साल 2021 की शुरुआत ही भगवान विष्णु की कृपा से हो रही है। मनुष्य को 5000 साल तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। भक्तों, पोष माह में पड़ने वाली सफला एकादशी नए वर्ष में 9 जनवरी को पड़ रही है। मान्यता है कि ये एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही मनुष्य को सफलता प्रदान करने वाली होती है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कोई काम नहीं रुकते हैं। इस दिन भगवान अच्युत की पूजा अर्चना करने का विधान होता है। मान्यता है कि इस दिन यदि मनुष्य पूजा पाठ के साथ दान पुण्य करे तो उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है और उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो आइए सफला एकादशी मुहूर्त पूजा विधि के साथ इससे जुड़ी कथा को जानते हैं। मित्रों, सफला एकादशी 8 जनवरी 2021 को रात 9:40 से आरंभ होकर 9 जनवरी 2021 को शाम 7:17 तक रहेगी। तो आप 9 जनवरी को सफला एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर सूर्यदेव को जल दें और उसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें। सुबह भगवान अच्युत की पूजा अर्चना करें और इसके लिए भगवान को धूप, दीप, फल और पंचामृत आदि अर्पित करें। इसके बाद नारियल, सुपारी, आंवला, अनार और लौंग आदि भगवान अच्युत को अर्पित करें। इस दिन रात्रि में जागरण कर श्री हरि के नाम के भजन करने का बहुत पुण्य माना गया है। व्रत के दिन और व्रत के अगले दिन द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। और अब जानते हैं सफला एकादशी की वो पावन व्रत कथा जो द्वापर युग में भगवान द्वारिकाधीश ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, पोष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ, लेकिन एकादशी के व्रत से हो जाता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, अब तुम पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य एकाग्र चित्त होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल कोई भी फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वो पापी सदा परस्त्री और वेश्यागमन और दूसरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण और वेश्यों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। उस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पोष कृष्ण की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया।
दूसरे दिन एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण उसे रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ये कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता कर लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। बूढ़ा होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में बैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से या सुनने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो ये थी सफला एकादशी की व्रत कथा। ये एकादशी आपके हर एक अच्छे और शुभ प्रयासों को सफल बनाए, ऐसी हम कामना और आशा करते हैं। इसी तरह 24 जनवरी को भी एक बड़ी ही शुभ एकादशी पड़ रही है। उससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो, इसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री कृष्ण।